डाउरी सिस्टम एक इकोनॉमिक और सामाजिक स्ट्रक्चर है जिसमें पैसा, कंट्रोल और पावर फैमिलीज के बीच में ट्रांसफर होता है। इसलिए इसे सिर्फ एक रिवाज समझना गलत है और ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक कानून, समाज की सोच और महिलाओं के अधिकार मजबूत नहीं हो जाते। चलिए समझते हैं कैसे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहता है कि समाज हमेशा पैसा, रिसोर्स और पावर के टग ऑफ वॉर में रहता है। मतलब सिर्फ प्यार, मोहब्बत या रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि कंट्रोल किसका है इस पे भी निर्भर करता है। इस नज़रिए से देखो तो डाउरी सिर्फ रिवाज या ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। डाउरी सिस्टम के 4 जड़ हैं। पहला, रिश्तेदारी और संपत्ति। हमारी सोसाइटी में पेट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल सिस्टम चलता है। इसका मतलब बेटा ही फैमिली का प्रॉपर्टी या दौलत इनहेरिट करता है और बेटी शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर चली जाती है और अपने माता पिता के साथ नहीं रहती। इसलिए जब बेटी शादी करती है तो उनके पेरेंट्स उसका हिस्सा या शेयर पैसा या सामान के रूप में डाउरी के थ्रू देते हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल उस पैसा या प्रॉपर्टी पर बेटी के पास नहीं होता है। कानून तो कहता है कि बेटियों को भी बराबर की इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, लेकिन सोशल और फैमिली प्रेशर इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक कानून का हक आमतौर पर प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। इसलिए डाउरी एक वन टाइम पेमेंट के रूप में रह जाता है और बेटी की लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स को रिप्लेस कर देता है। दूसरा जड़ है स्टेटस मार्केट। शादी की दुनिया, खासकर इंडिया में जहां ज़्यादातर कास्ट या सोशल ग्रुप्स के अंदर शादियां होती हैं, फैमिलीज अक्सर चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी उनसे स्टेटस में ऊपर वाले या बेटर सोशल पोजीशन वाले लड़कों से हो। इस वजह से डाउरी पर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि फैमिलीज अपनी बेटियों की शादी अच्छे स्टेटस से करवाने के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाती हैं या मजबूर हो जाती हैं। शादी सिर्फ फैमिली इवेंट नहीं बल्कि एक स्टेटस शो भी बन जाता है। जब कोई फैमिली बड़ा डाउरी देती है या बड़ा फंक्शन करती है तो दूसरी फैमिलीज को भी compete करना पड़ता है, जिससे एक कंटिन्यूस कंपटीशन या आर्म्स रेस चलता रहता है। तीसरी जड़ है इंश्योरेंस। जब तक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट नहीं बनता, जैसे कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते या सोशल सिक्योरिटी या ओल्ड एज सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक घर वाले डाउरी या दहेज को एक इंश्योरेंस फंड की तरह ही मानते हैं। लेकिन असली में डाउरी का कंट्रोल लड़की के घर के पास चला जाता है, इसलिए ये इंश्योरेंस पूरी तरह से काम नहीं आता। शादी के टाइम डाउरी का एक बड़ा लमसम पेमेंट करना आसान होता है क्योंकि परिवार वाले मिलजुल कर ये अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये पैसे देने की टाइम सिर्फ शादी तक ही लिमिटेड रह जाता। अगला है एनफोर्समेंट की कमी। डाउरी के खिलाफ कानून मौजूद होने के बावजूद पनिशमेंट की सर्टेनिटी बहुत लो है। पुलिस या समाज वाले कहते हैं एडजस्ट करो या मतलब चुपचाप सुलझा लो, जिससे लड़की के परिवार को ज़्यादा परेशानी होती। जब ग्रूम के परिवार को लगता है कि उन्होंने डाउरी में जो चाहिए था वो मिला नहीं और पैसे निकालने की कोशिश करते हैं और बेटी वाला परिवार मना कर देता है या लड़की खुद रोक देती है, तो प्रेशर के साथ साथ हैरासमेंट, असॉल्ट, मारपीट सब शुरू हो जाता है। ये वायलेंस या कोएर्जन है, कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है जो पैसा वसूलने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो ये डील हुआ है और अगर डील को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो मारपीट, हत्या, इनसे ये एनफोर्समेंट किया जाए। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है और सरकार को और हमें एक समाज के तौर पर क्या करना चाहिए।